नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के टेस्ट फेस्ट की एग्रोनॉमी के मेज के बारे में बात करेंगे। पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का समावेश भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जिया मेज एवर्टा किसका वानस्पतिक नाम है? ए स्वीट कॉर्न, बी पॉपकॉर्न, सी वेक्सिकॉर्न एंड डी सॉफ्ट कॉर्न। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना पॉपकॉर्न, यानी पॉपकॉर्न का नाम है जिया मेज एवर्टा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई? ए मक्का, सॉरी ए जवार, बी मक्का, सी अरंडी एंड डी प्याज। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो संकर किस्में प्राप्त की थी वो की थी मक्का में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, जवार और मक्का के निम्नलिखित कीटों में से कौन सा कीट गण डिप्टेरा का है? यानी ऐसा कौन सा कीट है जो गण डिप्टेरा का है? ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में नहीं पूछेंगे, लेकिन डब्ल्यूएओ की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोपालोसिफम मेडिस, अथेरिगोना वेरियोसोकेटा, कायलोपार्टिलस या सेसेमिया इनफेरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अथेरिगोना वेरियोसोकेटा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, जो गण डिप्टेरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, मक्का एक उदाहरण है? C3 पौधे का, C4 पौधे का, स्कैम पौधे का या ऑर्किड्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, मक्का है वो C4 पौधे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में आनुवांशिक विभिन्नताएं की अधिक संभावनाएं रहती हैं? जेनेटिक वेरिएशन की संभावनाएं अधिक रहती है। ए चावल में, बी जवार, सी मक्का एंड डी मूंगफली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना मक्का। मक्का में सर्वाधिक आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, गुणवत्ता युक्त मक्का से संबंध जीन है। मक्का में कौन सा जीन पाया जाता है? ए ओपेक2, बी एरो, ए सी क्राइफेस्ट एंड डी PHI। तो मक्का में जीन होता है वो होता है ओपेक2 जीन। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संकर मक्का में आधार बीज उत्पादन हेतु मक्का के खेत में अन्य खेत से न्यूनतम परतकर्ण दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 200 मीटर, बी 400 मीटर, सी 1000 मीटर एंड डी 600 मीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आधार बीज की बात कर रहे हैं। तो आधार बीज में एक दूरी 600 मीटर भी रखते हैं और एक 400 मीटर भी रखते हैं। तो 600 होती है संकर मक्का में, और 400 होती है वो रखती है संकुल मक्का में। तो यहाँ पूछा गया अपन को संकर मक्का का, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना 600 मीटर, डी राइट आंसर यहाँ पे। और ये होती है किसमें? 400 मीटर वाली। 400 मीटर होती है संकुल मक्का आधार बीज में। यदि आधार बीज की जगह आपको मिल जाता प्रमाणित बीज, तो वहां पे आपको रखते संकर में रखते 300 मीटर, ये होगी संकर में 300, और संकुल की बात करते तो यहाँ पे रखते आप 200 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पॉपकॉर्न जिया मेज एवर्टा, स्वीट कॉर्न जिया मेज इंटेंडाटा, सी पॉड कॉर्न जिया मेज ट्यूनिगटा एंड डी फ्लोर कॉर्न जिया मेज एमाइलेसिया। तो यहाँ पे जो स्वीट कॉर्न है इसका नाम जिया मेज इंडेंटाटा नहीं होता है, इसका नाम होता है जिया मेज सेकेराटा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, जिया मेज सेकेराटा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे है बी। क्वेश्चन नंबर 9, मक्का की संकुल किस्मों या कंपोजिटिव वैरायटी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? ए 18 से 20, बी 20 से 25, सी 25 से 30 एंड डी 45 से 50। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए 18 से 20 kg पर हेक्टेयर संकुल किस्मों में इसकी बीज दर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनाज की किस फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की मात्रा सबसे कम होती है? ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल एंड डी ज्वार। तो मक्का में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है उसकी सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है, सबसे कम उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मक्का का उत्पत्ति स्थान है या ओरिजिन पैलेस ऑफ मेज बताना है आपको। ए चाइना, बी यूरोप, सी मैक्सिको एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना सी मैक्सिको।
जो मैक्सिको है वो ओरिजिन प्लेस है मेज का। यदि मैक्सिको की जगह आपको दक्षिणी अमेरिका मिल जाए तो भी सही करना है, और यदि दक्षिण अमेरिका नहीं मिले या आपको सेंट्रल अमेरिका मिल जाए तो भी आपको यहाँ पे सही करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मक्का की बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च, जून जुलाई या जनवरी फरवरी। तो मक्का खरीफ में भी उगाया जाता है और रबी में भी उगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः मक्का को खरीफ में उगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जून जुलाई, सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मक्का की किस्म नहीं है? ए माई कंचन, बी माई सुगंधा, सी रणजीत एंड डी गंगा 101। तो जो माई सुगंधा है ये चावल की किस्म है। ये किसी किस्म है? चावल की। तो ये मक्का की किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेजीन किस फसल में खरपतवार नष्ट करता है? यानी सीमेजीन कौन सी फसल में खरपतवार नाशी के रूप में काम लेते हैं? ए मक्का, बी बाजरा, सी धान एंड डी ज्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना मक्का। यानी मक्का में जो सीमेजीन है उसको खरपतवार नाशी के रूप में काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मक्का को किस देश की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ए चाइना, बी थाईलैंड, सी भारत एंड डी अमेरिका। तो अमेरिका में मक्का को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन और मक्का जो कंजप्शन करते हैं वो कहाँ करते हैं? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या? ए 22, बी 18, सी 20 एंड डी 24। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना 20। मक्का में जो गुणसूत्र संख्या होती है यानी क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से मक्का का पूर्वज है? ए रियोसिनाइट, बी एलियोसिनाइट, सी अकोइसिनाइट एंड डी टियोसिनाइट। तो जो मक्का का पूर्वज है वो है टियोसिनाइट। राइट आंसर हो जाएगा अपना डी टियोसिनाइट। क्वेश्चन नंबर 18, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी व पीएच होनी चाहिए? ए रेतीली 6 से 7, बी दोमट 6 से 7, रेतीली 4 से 5 या काली 6 से 7। तो जो मक्का है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोमट और 6 से 7 पीएच के मध्य होनी चाहिए। वैसे 5 के 7 के मध्य हो सकती है, लेकिन बेस्ट की बात करें तो 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से पॉपकॉर्न की किस्म है? तो यह बताना है पॉपकॉर्न की किस्म कौन सी है? ए शुगर 75, बी प्रिया, सी अंबर एंड डी माधुरी। तो जो अंबर है ये पॉपकॉर्न की किस्म है या पॉपकॉर्न की वैरायटी है, और यदि मैं शुगर 75, प्रिया और माधुरी की बात करूं तो ये तीनों की तीनों हो जाएगी स्वीट कॉर्न की। किसकी हो जाएगी? स्वीट कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ओपेक टू संकुल किस्म नहीं है? यानी ओपेक टू संकुल किस्म नहीं है मतलब ओपेक टू जिन किस्में होती है मक्का में, यानी तो मक्का संबंधित मक्का में तो है लेकिन जिसमें ओपेक टू संकुल किस्म कौन सी नहीं है? ए सूर्या, बी शक्ति, सी प्रोटीना एंड डी रत्ना। तो आपको ओपेक टू के लिए ट्री याद होगी RPS। आर से रत्ना, पी से प्रोटीना, एस से शक्ति, यानी आप राइट आंसर हो जाएगा सूर्या। सूर्या है वो ओपेक टू संकुल किस्म नहीं है। क्वेश्चन 21, निम्न में से किसमें फेरुलिक अम्ल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीमारियों के रोकथाम और उपचार हेतु प्रभावी है? यानी ऐसा कौन सा जो कॉर्न है या मक्का है जिसमें फेरुलिक अम्ल पाया जाता है? ए डेंट कॉर्न, बी पॉपकॉर्न, सी वैक्सीकॉर्न एंड डी स्वीट कॉर्न। आपको बताना है किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वीट कॉर्न। और जो स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है वो है जिया मेज सेकेराटा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मुख्यतः उगाया जाने वाला मक्का है? ए डेंट कॉर्न, बी फ्लिंट कॉर्न, सी वैक्सीकॉर्न एंड डी स्वीट कॉर्न। तो भारत में मुख्यतः फ्लिंट कॉर्न को उगाया जाता है। यदि फ्लिंट कॉर्न की बात करूं तो भारत में, और यदि डेंट कॉर्न की मैं बात करूं तो ये अमेरिका में उगाया जाता है। डेंट कॉर्न सबसे ज्यादा अमेरिका में और फ्लिंट कॉर्न भारत में। क्वेश्चन नंबर 23, जिया मेज सेरेटिना किसका बोटनिकल नेम है? ए डेंट कॉर्न, बी फ्लिंट कॉर्न, सी वैक्सीकॉर्न एंड डी स्वीट कॉर्न। तो जो जिया मेज सेरेटिना है वो वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, द्विसंकरण तकनीक
डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग करते हैं? ए अफ्रीका में, बी अमेरिका में, सी भारत में एंड डी चाइना में। तो जो डबल क्रॉस टेक्निक है उसका जो प्रयोग है वो मुख्यतः भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यदि अमेरिका और मैं चाइना की बात करूं तो यहाँ पे करते हैं सिंगल क्रॉस टेक्निक का उपयोग। सिंगल क्रॉस टेक्निक का उपयोग करते हैं अमेरिका और चीन में, और डबल क्रॉस टेक्निक का करते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 25, एकल संकरण तकनीक सिंगल क्रॉस टेक्निक को 1910 में दिया था? ए एस के बंसल ने, बी जोन्स ने, सी ईस्ट एंड सल ने एंड डी ई विलेगेंस ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ईस्ट एंड सल ने 1910 में सिंगल क्रॉस टेक्निक दी थी। यदि मैं जोन्स की बात करूं तो इन्होंने 1920 में डबल क्रॉस टेक्निक दी थी। कौन सी? डबल क्रॉस टेक्निक, जो कि भारत में मुख्यतः उनका अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मक्का में नर पुष्प को कहते हैं? ए सिल्क, बी टेसल, सी डिटेसलिंग एंड डी कैरियोप्सिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी टेसल। सिल्क की बात करूं तो ये है मादा पुष्प, और डिटेसलिंग की बात करूं तो नर पुष्प जो टेसल है उसको हटाना बोलते हैं डिटेसलिंग। और यदि कैरियोप्सिस की मैं बात करूं तो ये मक्के में जो दाना होता है उसका फल का जो प्रकार है वो है कैरियोप्सिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मक्का में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए विटामिन ए एंड के, बी विटामिन ए एंड ई एंड सी विटामिन बी एंड के एंड डी विटामिन बी एंड सी। तो आपको बताना है कि प्रचुर मात्रा में मक्का में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड ई, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? यानी जो DMR है, DMR वो कहाँ पर स्थित है? ए स्विट्जरलैंड, बी मैक्सिको, सी लुधियाना एंड डी नई दिल्ली। तो आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। यानी जो मक्का अनुसंधान निदेशालय है वो दिल्ली में है। यदि मैं मैक्सिको की बात करूं तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान सुधार केंद्र यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 29, मक्का में अंकुरण प्रतिशत होता है? ए 85%, बी 75, सी 70 एंड डी 90। तो जो मक्का है उसमें अंकुरण परसेंटेज होता है वो होता है 90%। क्वेश्चन नंबर 30, मक्का की फसल में बीज को कितनी गहराई में बोया जाता है? ए 5 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर एंड डी 1 सेंटीमीटर। तो जो मक्का है उसको बीज की जो गहराई है वो होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 31, मक्का की फसल में जल मांग कितनी होती है? ए 300 से 400 mm, बी 400 से 600 mm, सी 250 से 450 mm एंड डी 500 से 800 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 500 से 800 mm। यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर जो जल मांग होती है वो किसमें होती है? मेज या मक्का में। क्वेश्चन नंबर 32, मक्का की फसल में सफेद कली का रोग या सफेद कली का रोग या व्हाइट बड किसकी कमी से होता है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी पोटेशियम एंड डी जिंक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना डी जिंक या जस्ता। जिंक या जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है अपना व्हाइट बड या सफेद कली का रोग। क्वेश्चन नंबर 33, मक्का की फसल में वी आकार हरिमाहीनता वी शेप्ड क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी पोटेशियम एंड डी जिंक। तो जो मक्का में वी शेप्ड हरिमाहीनता होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मक्का की फसल में खरीफ में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होती है? यहाँ पर खरीफ का स्पेशली पूछा है। रबी में भी मक्का बोया जाता है। खरीफ में मक्कों की संख्या होती है, जो पौधों की संख्या वो कम होती है। रबी में पौधों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, वो 92 के आसपास होती है ऐसी कुछ। तो ए यहाँ पे दे रखा है 66,667, बी 77,000, सी 1,00,000 एंड डी 44,444। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना
67,667